वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम इल्जाम लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं गौतम गंभीर से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में क्रिकेटर गौतम गंभीर पर आरोप है कि ये पैसे के लिए खेलते हैं। गौतम, आप कह रहे थे, नसीहत दे रहे थे कि सबको देश के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन इंप्रेशन यह है कि सिर्फ आप ही नहीं, बाकी क्रिकेटर भी आजकल सिर्फ पैसा कमाने के लिए खेलते हैं। तो कैसे? देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मुझे पता चला कि टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो 7 लाख रुपए मिलते हैं, वनडे खेलते हैं तो 4 लाख रुपए मिलते हैं, और आईपीएल गौतम गंभीर खेलते हैं तो 79 लाख रुपए मिलते हैं। तो ऑब्वियसली 79 लाख को तो नहीं छोड़ेंगे आप। देखो सर, अगर ये पता नहीं लोगों को पता हो या ना पता हो कि जैसे अगर आप 5 मैच खेलते हैं आईपीएल के, तो सिर्फ 5 मैच के बाद आपको पूरे पैसे मिलते हैं। तो इसका कोई, जैसे लोगों ने पीछे भी बहुत बोला कि मैं चाहता तो 5 मैच के बाद मैं खेलता भी ना, तो अगर मैं ना भी खेलता तो कोई फ़र्क ना पड़ता उसमें से। जैसे पीछे इतनी कंट्रोवर्सी थी कि वेस्ट इंडीज़ टूर मिस कर रहे हैं, आईपीएल मिस नहीं कर रहे। बिशन सिंह बेदी जो हमारे फॉर्मर कैप्टन हैं, उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर को अप्रैल में वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान चोट लगी थी, और चूंकि उन्हें आईपीएल खेलना था, उन्होंने उसका इलाज नहीं कराया। ये सच है? पहले तो ड्यू रिस्पेक्ट टू मिस्टर बेदी, उनको फैक्ट्स पता होने चाहिए कि सच्चाई क्या है इसमें। मेरे को पहली बात तो कोई ऐसी चोट लगी नहीं थी, इट वाज जस्ट अ लिटिल निगल। और वो इतनी क्रिकेट खेले, उनको पता होना चाहिए कि निगल, हर क्रिकेटर जितनी क्रिकेट खेल रहा है आजकल, किसी ना किसी को किसी ना किसी तरीके की छोटी सी इंजरी या निगल होती है। तो वर्ल्ड कप फाइनल में मैं रन लेते हुए गिरा था। उसके बाद मैंने ऑब्वियसली इतना खुशी थी कि मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि कंधे में लगी है। 2 दिन बाद मेरे को थोड़ी सी दर्द थी, बट मैंने फिजियो को दिखाया कि फिजियो को दिखाया, उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं खेलता रहा पूरे आईपीएल में, मैं पूरे फिट होके खेला, थ्रो भी मारे, हर चीज़ करी है। बट मुंबई इंडियंस की जो लास्ट मैच था, लीग मैच कैलकाटा में, उसमें मैं गिरा था फिर से फील्डिंग करते हुए। उसके बाद मैंने थ्रो मारा था, तो उसके बाद वो चोट या उसके बाद वो दर्द बढ़ गई थी। तो हमने, और मेरे को भी 22 को वो मैच था, और उसके बाद मैच के बाद हमने डिसाइड किया कि अगर दर्द बढ़ गई है तो एमआरआई कराते हैं। 23 को हमने एग्जैक्टली एमआरआई कराया बॉम्बे जाके। 22 को कलकत्ता में मैच था, 25 को प्लेऑफ का मैच था। तो 23 को मैं फिजियो के साथ जल्दी जाके, सुबह टीम शाम को आ रही थी, मैं जाके सुबह एमआरआई हमने करवाया। 24 को रिपोर्ट आई एमआरआई की, बिकॉज एक दिन बाद एमआरआई की रिपोर्ट आती है। 24 रात को उसको रिपोर्ट मिली। 25 को हमारा प्लेऑफ का मैच था। मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ बता रहा हूँ। 25 को प्लेऑफ का मैच था, तो फिजियो ने मुझे बोला कि रिपोर्ट आई है, ऐसे कोई भी रिपोर्ट हो, मैं ये मैच खेलना चाहता हूँ, ये मेरी पर्सनल विश है। तो उसने कहा कि एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा चाहे रिपोर्ट में कुछ भी हो, मैं ये मैच खेलना चाहता हूँ, क्योंकि केकेआर पहली बार प्लेऑफ में पहुंची है, मैं कैप्टन हूँ, मैं किसी भी तरीके से टीम को लेट डाउन नहीं कर सकता ना खेल के। मैंने बस उससे इतना पूछा था कि इस मैच से अगर मैं खेलता हूँ तो कितना फ़र्क पड़ेगा और कितना नहीं। सेट इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ ऐसा बदलेगा भी नहीं, ऐसे कुछ बदले या ना बदले, मैं ये मैच खेलूंगा, दिस इज माय पर्सनल डिसीजन। देखिए, आपको चोट लगी है, एमआरआई की रिपोर्ट आपने देखी नहीं, और आप वो मैच खेलने की जिद कर रहे हैं, तो लोगों को ये लगेगा ना कि पैसा कमाने के लिए ये मैच खेल रहे हैं। दैट टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि केकेआर ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, सारे सपोर्ट स्टाफ ने, ओनर्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया। आज पहली बार वो 3 साल बाद प्लेऑफ में पहुंचे हैं। तो अगर इंजरी है भी या कुछ है भी मेरे शोल्डर में, तो मेरे को ये मैच खेलना है, बिकॉज किसी भी तरीके से मैं लेट डाउन नहीं कर सकता। एग्जैक्ट ये चीज़ भी थी। अगर कोई चीज़ छुपानी होती, पहली बात तो ये, हम 24 को बीसीसीआई को मेल ना करते अपने स्कैन्स। 24 को रिपोर्ट है, 25 मॉर्निंग को हमने स्कैन्स मेल करे। अगर हम 25 को रोक के 26 को भी कर सकते थे मेल, पर हमने 25 को इसलिए किया क्योंकि इसमें कुछ छुपाने की बात ही नहीं थी। देखिए, इंप्रेशन क्या क्रिएट हुआ कि अगर आप अपनी इंजरी नहीं छुपाते तो बीसीसीआई आपको सेलेक्ट नहीं करती एज ए कैप्टन फॉर द वेस्ट इंडीज टीम। सर, इंजरी सेलेक्टर्स को पता ही नहीं था कि कितनी इंजरी है। नहीं, सच्चाई तो ये इंजरी थी नहीं, और इंजरी सिलेक्शन जो हुई थी वो आईपीएल के बीच में हुई थी। इंजरी जो मुझे हुई है वो 22 को हुई है। 22 से पहले कैप्टनसी में कैप्टन बन चुका था मैं वेस्ट इंडीज़ के लिए, तो उस टाइम तो मैं इंजर्ड था ही नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं खुद ही सिलेक्टर्स को कहता कि मेरे को नहीं जाना, आप मत मेरे को कैप्टन बनाओ। अगर 25 का मैच ना खेलते, इंजरी और ज़्यादा एग्रीवेट नहीं होती, तो आप फिर वेस्ट इंडीज़ चले जाते, देश के लिए खेलते। सर, अगर 24 को फिजियो मुझे बोलता कि 4 से 6 हफ्ते का ब्रेक चाहिए ही चाहिए, तो
वेस्ट इंडीज़ तो मैं तब भी नहीं जा पाता। तो लोगों को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जब फिजियो ने कहा है कि 4 से 6 हफ्ते का ब्रेक चाहिए, तो वो 25 के मैच से डजंट मेक अ डिफरेंस। एक मैच खेलने से कुछ ऐसा एग्रीवेट भी नहीं हुआ, ना मैंने ऐसा कुछ किया, मैं आउट भी जल्दी हो गया, ना मेरे को कोई उस टाइम एग्रीवेट हुई इंजरी। जब 4 से 6 हफ्ते का रेस्ट बोला गया था तो वो एक मैच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लोगों ने जो कंट्रोवर्सी बनाई कि मैं 25 का मैच ना खेलता तो मैं वेस्ट इंडीज़ चला जाता, इट इज़ ऑल फॉल्स एंड देयर इज़ नो ट्रूथ इन दिस। अब ये इंप्रेशंस क्यों क्रिएट होते हैं? जब अखबारों में छपता है, टीवी पर हम देखते हैं गौतम गंभीर को शाहरुख खान ने 11 करोड़ में खरीद लिया। सर हाँ, ये आई थिंक अब क्योंकि ये पब्लिक हो गया है कि हमारे को कितने पैसे मिलते हैं, इससे अब लोगों को ये लगता है कि हम पैसे की वजह से खेल रहे हैं। बट मैं पहले आपको जैसे उनको लगता है कि उन्होंने खरीदा है तो आपको खेलना ही पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, आई थिंक दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। शाहरुख एक ऐसे इंसान है, आई थिंक उन्होंने आज तक पूरे इस टूर्नामेंट में मुझे एक बारी भी ऐसा प्रेशर नहीं डाला कि मुझे खेलना पड़ेगा, ना किसी भी ओनर ने या किसी भी सपोर्ट स्टाफ ने या कोच। जो आखिरी मैच था उसके लिए आपके ऊपर केकेआर की तरफ से, शाहरुख खान की तरफ से कोई प्रेशर नहीं? कुछ भी नहीं, किसी ने कुछ बोला भी नहीं। वो मेरा एक पर्सनल डिसीजन था, बिकॉज मैं एज अ कैप्टन अपनी टीम को लेट डाउन नहीं करना चाहता था। मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी केकेआर की, क्योंकि उन्होंने कुछ सोच के ही मुझे कैप्टन बनाया होगा। तो उन्होंने अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मैच खेलना, इसलिए मैंने वो मैच खेला। जहाँ जिस तरीके के शाहरुख इंसान है, उन्होंने आज उस मैच से पहले भी मुझे एक बारी भी ये नहीं बोला कि तेरे को ये मैच खेलना ही पड़ेगा। आई थिंक वो मेरा पर्सनल डिसीजन था, उसमें केकेआर का कुछ लेना देना नहीं है। वो मैंने डिसाइड किया था कि मैंने वो मैच खेलना है। तो लोगों को फैक्ट्स पता होने चाहिए, तब आगे बोलना चाहिए। लोगों को ये भी बताइए कि सबसे महंगे खिलाड़ी कैसे बन गए? बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे जो जिनकी बोली लग रही थी, लेकिन गौतम गंभीर के ऊपर ही शाहरुख खान ने क्यों 11 करोड़ रुपए लगाए? सर बड़े प्लेयर तो आई थिंक लोग बनाते हैं, बड़ा कोई होता नहीं। टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए सब प्लेयर एक जैसे हैं, चाहे वो इंडिया की टीम में कोई भी खेल रहा हूँ। आई थिंक फॉर मी एवरीवन इज इक्वल, फ्रॉम ईशान टू विराट टू एनीवन टू MS धोनी, सब एक इक्वल हैं। जब आप अपने देश के लिए खेलते हो इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता। बाकी हाँ, अगर शाहरुख खान ने या बाकी फ्रेंचाइजीज ने मुझ कुछ सोचा होगा, उन्होंने ट्रस्ट किया होगा मुझ पे कि मैं 100% दे सकता हूँ या उनके लिए अच्छा कर सकता हूँ, शायद तभी। अगर आपके लिए एक फ्रेंचाइज जा रही हो तो आप कभी इतने एक्सपेंसिव प्लेयर नहीं बन सकते। जब आपके लिए 3 या 4 फ्रेंचाइजेज आपके लिए जा रही हो, उनको चाहिए आप, तभी आपका रेट इतना ऊपर जाता है। बट आई थिंक अगर उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया था इतना, तो मेरा इट वाज माय पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर इतना उन्होंने मुझ पर फेथ शो किया है तो मेरा हक बनता था कि मैं उनको वापस दे सकूँ जो उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट शो किया है। शायद वो एक रीज़न था कि मैं वो मैच खेलना चाहता था, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये आपको ख़राब नहीं लगा कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं, हमेशा दिल्ली में रहे, दिल्ली के लिए खेले, लेकिन IPL के लिए आप बाबू मोशाय बन गए? आई थिंक द अमाउंट ऑफ सपोर्ट आई गॉट फ्रॉम द एंटायर कैलकाटा पीपल, और जिस तरीके से मुझे प्यार मिला है उन सबको, जिस तरीके से प्यार मिला है। कोलकाता वाले तो नाराज हो गए, मैंने सुना है कि उन्होंने दादा को हटा के आपको कप्तान बना दिया। देखो सर, पहले मैच में आपको सच्चाई बताऊं, पहले मैच में ज़्यादा लोग नहीं आए थे, बट उसके बाद अगर आप देखो कि सारे मैचेस में हाउसफुल था। और ईडन का हाउसफुल होना मींस कि लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ पे 70-75 हज़ार की कैपेसिटी होगी और वो लोग अगर आपको सपोर्ट करने आएंगे तो उससे पता चलता है कि आई थिंक पीपल वांट टू सी। मैंने तो ये सुना है कि कोलकाता में लोग सिर्फ एक ही आदमी को क्रिकेटर मानते हैं, सौरव गांगुली को, और उन्हीं को देखने आते हैं। देखो ऐसे ये सच नहीं है। अगर ऐसा सच होता तो इस बार ही लोग IPL के मैचेस देखने ना आते। हाँ, पहले मैच में मैं एग्री करता हूँ कि इतने लोग नहीं आए थे, लेकिन उसके आप अगले 6 मैचेस में देखो तो पूरा ग्राउंड फुल थे। बहुत सारे लोगों का ये आर्गूमेंट है कि IPL को तरजीह दी जाती है। अगर उदाहरण देखें रिकी पॉन्टिंग का या उदाहरण देखें माइकल क्लार्क का, तो उन्होंने IPL इसलिए नहीं खेला कि उन्हें कंट्री के लिए अगला टूर्नामेंट खेलना है, लेकिन इंडियन क्रिकेटर्स में ये चीज़ दिखाई नहीं दी। IPL एक BCCI का टूर्नामेंट है। IPL इट्स लाइक अ डोमेस्टिक टूर्नामेंट। तो अगर इंडियन खिलाड़ी ही IPL नहीं खेलेंगे तो फिर IPL चलेगा कैसे? अगर आप लोग ये भूल जाते हैं कि IPL हमारा ही टूर्नामेंट है। इट्स लाइक रणजी ट्रॉफी या देवधर ट्रॉफी या दिलीप ट्रॉफी जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है। आप सिर्फ IPL के लोग पैसे ही देखते हैं, लेकिन अगर IPL के पॉजिटिव्स भी देखिए, कितने खिलाड़ी आपको मिले हैं, कितनी आपकी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग हुई है IPL से। समवन लाइक यूसुफ पठान, रविंद्र जडेजा, गोनी, ऐसे लड़के, रिद्धिमान शाह, इन लड़कों ने IPL में अच्छा किया और ये इंडिया के लिए खेल गए। जब आप बात करते हैं कि आपके पूल ऑफ प्लेयर्स या आपकी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग होनी चाहिए, तो ये भी तो देख सकते हैं कि IPL से आपको कितनी बेंच स्ट्रेंथ मिली है जितने बाकी कंट्रीज़ को नहीं मिली। मेरे को अभी भी याद है, एंड्रू फ्लिंटॉफ ने बोला था जब हमने इंग्लैंड को 6-0 इंडिया में हराया था, उन्होंने कहा था कि 6-0 इंडिया को इंडिया ने हमें हराया, उसका रीज़न IPL है, क्योंकि अब इंडियन खिलाड़ी बहुत फ्रीडम से खेलते हैं। उनको एक फ्रीडम मिल गई है, उनको एक सिक्योरिटी मिल गई है कि वो IPL में अच्छा करते हैं। उनका
वो फ्री होके खेलते हैं। तो आईपीएल के बहुत पॉजिटिव्स भी हैं, आपको इतने खिलाड़ी आईपीएल ने दिए हैं, तो आप ये क्यों सोचते हैं कि सिर्फ आईपीएल पैसे के लिए ही है? आईपीएल आपको नया टैलेंट भी देता है। आईपीएल से कितने खिलाड़ी इंडिया के लिए खेले। आईपीएल देखने में लगता है तमाशा ज्यादा है, क्रिकेट कम है। देखो, मे बी क्राउड के लिए या बाहर लोगों को लगता होगा कि तमाशा ज़्यादा है, बट अगर आप किसी क्रिकेटर से पूछेंगे तो आईपीएल उतना ही ज़्यादा प्रेशराइजिंग है जितना इंडिया के लिए खेलना, बिकॉज आईपीएल में टॉप खिलाड़ी खेल रहे हैं, सारी टीम्स बहुत इक्वली बैलेंस्ड है। आईपीएल में क्रिकेट अच्छी ना होती तो आईपीएल इतना सक्सेसफुल कभी ना होता। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपका शोबिस के लिए क्या इंटरेस्ट है? आपके डिसेंट लुक्स होने के बावजूद भी आप इतना दिखाई नहीं देते हैं एडवर्टीजमेंट्स में। देखो, मैं क्रिकेटर हूँ, मेरा काम क्रिकेट खेलना है, परफॉर्म करना है फील्ड में जाके। बाकी चीज़ें अगर उसके साथ आती है तो आती है, बट मेरे दिमाग में कभी ये नहीं रहता, शोबिस वगैरह के बारे में मैं इतना नहीं सोचता, बिकॉज मेरे को सिलेक्ट किया जाता है क्रिकेट खेलने के लिए और रन बनाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। बाकी चीज़ों के लिए बाकी लोग हैं जो जिनकी अपनी इंडस्ट्री है। अगर मेरे को सिलेक्ट किया जाता है तो मेरे को इसलिए नहीं कि मैं ज़्यादा आर्ट करता हूँ या नहीं, मेरा काम है रन बनाना और इंडिया को जिताना और अच्छा परफॉर्म करना। मैं सिर्फ उसके बारे में सोचता हूँ, बाकी चीज़ें उसके साथ। अगर गौतम वो कह रहे हैं कि आपके लुक्स इतने अच्छे हैं, आप चाहें तो फिल्मों में जा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनके लुक्स इतने अच्छे नहीं भी हैं तो भी वो हमेशा फिल्म स्टार्स के साथ दिखाई देते हैं। सर, मैंने कभी इस बारे में ऑनेस्टली नहीं सोचा, ना मैं कोई शौक है इस चीज़ में जाने का। मेरे आई थिंक जब तक क्रिकेट खेलूंगा पूरे दिल से खेलूंगा और देश को जिताने की कोशिश करूंगा। बाकी और चीज़ जब ख़त्म करूंगा उसके बाद सोचूंगा, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री तो आई थिंक दूर दूर तक नहीं सोचूंगा। जब आपको शाहरुख खान के साथ देखते हैं तो ये ख्याल तो आता है? नहीं सर, कभी नहीं। आई थिंक उनकी अपनी इंडस्ट्री है, मेरी अपनी है। मेरा काम है क्रिकेट खेलना और अच्छा परफॉर्म करना, वहीं तक सीमित रहने दो सर, बस। बाकी और कोई शौक नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में जाने का। बहुत अच्छी बात आपने कही, आप अपनी दुनिया में काम करना चाहते हैं। हमने बहुत सारे सवाल आपसे पूछे और आपने हर सवाल का बड़ी सफाई से जवाब दिया। हम एक ब्रेक रुकेंगे और ब्रेक के बाद देखेंगे आपकी अदालत में आज के जज अमित भंडारी का फैसला आज के मुकदमे पर। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया क्रिकेट स्टार गौतम गंभीर पर। हमने उनसे जानने की कोशिश की क्या क्रिकेटर्स आजकल सिर्फ पैसे के लिए खेलते हैं, क्या क्रिकेटर्स के लिए देश पीछे और पैसा पहले है। हमने गौतम गंभीर से जानने की कोशिश की कि वो बार बार नर्वस क्यों हो जाते हैं, वो 100 रन बनाने से पहले आउट क्यों हो जाते हैं। हमने उनसे जानने की कोशिश की उनकी इनसिक्योरिटी के पीछे क्या राज है। आपकी अदालत में अब वक्त है आज के जज अमित भंडारी के फैसले का। जितना मैं गौतम को जानता हूं, बचपन से 11 साल रूम पार्टनर रहे, किसी को पता भी नहीं है, पर इसने जो भी मैच खेला, बेशक वो अंडर-19 का हो या आज तक इंडिया का हो, मुझको नहीं लगा कि कभी रिलैक्स हो। इसने हमेशा ये सोचा कि मुझे रन करने और इंडिया को जिताना है। और जितनी बातें ये आई कि पैसे के लिए, गौतम के लिए पैसा ना स्टार्टिंग में मायने रखता है ना अब मायने रखता है। आज भी ये उन लड़कों की इतनी हेल्प करता है कि जिसने क्रिकेट खेलनी हो। अगर आज गौतम के पास कोई भी बच्चा आता है कि हाँ मुझे क्रिकेट बनना है, मुझको हेल्प चाहिए, तो गौतम सबसे पहला इंसान होता है दिल्ली के अंदर जो हेल्प करता है। कई लड़के ऐसे हैं रणजी ट्रॉफी के अंदर कि वो गौतम की वजह से खेल रहे हैं, ना कि सिलेक्टर्स की वजह से खेल रहे हैं। तो मेरा जो जजमेंट है कि गौतम को बाइज्जत बरी किया जाता है। हमें उम्मीद है गौतम गंभीर इसी जज्बे के साथ खेलते रहेंगे, देश के लिए रन बनाते रहेंगे, हिंदुस्तान को जिताते रहेंगे और खुद भी क्रिकेट में अपना नाम करेंगे। हम शुभकामनाएं हमारी, एक दिन ऐसा आए गौतम गंभीर इंडियन टीम के कप्तान बने, जो हर खिलाड़ी की तमन्ना होती है। आज का शो यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।